प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाले को हाथ मिलाकर कहिए कि आज मुझे थोड़ा जवान महसूस हो रहा है। और ये बोलकर मैंने अपनी बात भी कह दी। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर पीछे जो बैठे थोड़े आगे आ जाए, आगे सीट जो खाली है उसको भर दे, तो जवान लोग खासकर। पास्टर विशेष हाना, यू आर वेलकम टू ग्रेस फेलोशिप। थैंक यू। हमारे बहने आज भी मोनिका नहीं आ गई છે। हमारी बहन मोनिका और लीजा की सबसे छोटी बहन हाना हमारे बीच में कनाडा से। आपका स्वागत है। और कोई जो पहली बार आया है? ओके, यहाँ पर एक भाई वहाँ पर है, तालियों के साथ स्वागत करें उनका। आमीन। हमारे काफ़ी सारे लोग आज बीमारी की वजह से आज यहाँ पर आए नहीं हैं। पिछले हफ्ते के दरमियान पता चला कि लगभग 15 से 20 लोग एक साथ बीमार हो गए। अचानक होने वाली बारिश की वजह से हो सकती है, क्या है पता नहीं। आज भी कई सारे लोग इसलिए आए नहीं हैं। तो प्रभु ने चंगा करे, ऐसे हम दुआ करते रहे। इस हफ्ते अनाउंसमेंट्स में बताया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं अनाउंसमेंट्स बोले उससे पहले बता रहा हूं। अक्टूबर 3 तारीख से 11 तारीख तक, हालांकि पीएफए की मीटिंग्स हो रहे हैं पूरे शहर के अंदर, उसी समय थोड़ा सा प्रार्थना का समय हम कलीसिया ग्रेस सेंट्रल कैंपस प्रार्थना के लिए अलग करने जा रहा है। तो हम ग्रेस जो लाइब्रेरी है गुजरात कॉलेज पर, वहाँ पर 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक वहाँ पर हर रोज़ शाम को मिलेंगे प्रार्थना के लिए। तो जितने भी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, कम से कम एक दिन तो समय निकाल कर उस प्रार्थना में जुड़ने के लिए कोशिश करिएगा। 3 से 11 शाम को 7:30 से 9:30 तक ग्रेस लाइब्रेरी जो है वहाँ पर मीटिंग होगा। तो इसके साथ साथ मैं याद कराना चाहता हूँ, हम रोज़ शाम को, रविवार को छोड़कर हर दिन शाम को 9:45 पौने 11 से 11 बजे तक वॉर रूम में प्रार्थना करते हैं। अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा ही वक्त है, लेकिन हम सब मिलकर दुआ करते हैं और हमें विश्वास है कि उन प्रार्थनाओं की ओर प्रभु गौर कर रहा है और कार्य कर रहा है, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, बदल रहा है जिंदगियों को। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा? आमीन। विश्वास करते रहिए और वो वॉर रूम में जुड़ते रहिए। कई सारे लोग सिर्फ विश्वास कर कर बैठे हैं पर प्रार्थना नहीं करने आते हैं। तो प्रार्थना में आइए, जुड़िए, वॉर रूम में आइए। आपको लिंक चाहिए तो हम दे देंगे। और सिर्फ 15 मिनट हफ्ते में एक दिन यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, मैं चाहता हूँ कि उस प्रार्थना में कम से कम हफ्ते में एक दिन आने की कोशिश करे, एक दिन अलग करे। आप बहुत व्यस्त हो, आपके बहुत सारे काम होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन निकालना शायद आपके लिए मुश्किल नहीं है, ऐसा विश्वास करते हैं। और फिर खाली जब प्रार्थना का विषय आए तब दौड़ दौड़ के आओ कि हमारे लिए दुआ करो, वो नहीं चलेगा। दूसरों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। आपके विषय हो तभी प्रार्थना करो, वैसा नहीं। दूसरों के लिए भी समय निकाले और प्रभु के सिंहासन के सामने आने की कोशिश करें। एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर, प्रार्थना के द्वारा ही चीज़ें होती है। प्रभु के सामने जाकर उनके साथ बात कर कर ही चीज़ें हासिल हो सकती है ना। तो वो बात कभी भूलना नहीं और उसको अहमियत देना और प्रार्थना में जुड़ना। आमीन, आमीन। आइए हम वचन का ऐलान करें, प्रभु के वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है,
गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। ओके, बैकग्राउंड तो अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के सीने में जो सबसे भारी बात थी कि हमको बताए उसके क्रूस के उस मौत के पहले, क्योंकि उसके पुनरुत्थान के बाद वो ज्यादा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वो सिखाने सिर्फ अपने चेलों को आया, उनका हिम्मत बढ़ाने आया, लेकिन उसको जो बोलना था उसने अपने क्रूस के मौत से पहले जो कलीसिया के लिए, हम लोगों के लिए जो संदेश था वो उसने कह दिया। और हम देख रहे थे कि कैसे उसने उन आखिरी दिनों में एक बात हमारे सामने बहुत व्यक्त रूप से रखी कि तुम्हें कैसे भी कर कर मुझे जानना है। यू शुड नो मी। मेरे बारे में नहीं जानना है, मुझे जानना है, और उसके लिए तुम्हें अपने आप को लीन करना। अगर तुम मेरे चेले हो तो सिर्फ मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तुम मुझे जानोगे। इफ यू लव मी, यू विल नॉट जस्ट फॉलो माई कमांड्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट, बट इफ यू लव मी यू विल नो मी। तुम बहुत करीब से मेरे हर बात को, मेरे हर इच्छा को, मेरे हर योजना को पहचान लोगे। यू विल नो मी। दैट इज द क्राई ऑफ जीसस, यू हैव टू नो मी। और हम देख रहे हैं कि कैसे उस दृष्टांतों के द्वारा मगद और मरी, जो बैथनी की मेरी थी, उसके उस क्रिया के द्वारा प्रभु उस बात को हमारे सामने रखता है। उसके पहले, उसके 2 हफ्ते पहले मैंने पौलुस के विषय में बताया था, फिलिप्पियों के पत्र उसके पहले अध्याय से, कि कैसे पौलुस ने ये बात को पहचान ली कि मेरे प्रभु यीशु को जानना और उसको पहचानना, उसकी उत्तमता के सामने दुनिया की बाकी सारी चीजें व्यर्थ है, हानि है, मैं उनको कूड़ा गिनता हूं। तो पौलुस ने इस बात को पहचान लिया, उसने प्रभु को जानना अपने जीवन का सबसे बड़ा हेतु बना दिया। पौलुस को आप रोकिए और पूछिए, पौलुस तेरे जीवन का हेतु क्या है? तो हम ऐसा सोचते, पौलुस बोलेगा कि सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं का स्थापन करना और लोगों को सशक्त करना, उनको प्रभु में दृढ़ करना। वो सब वो इसलिए करता था क्योंकि उस सब कार्यों के ऊपर पौलुस के जीवन में एक हेतु था, एक चीज था जिसके लिए वो दौड़ता था। और वो कहता है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, मैं उसको जानूं, मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं, मैं उसके पीड़ा के अंदर सहभागी हो जाऊं, उसकी मौत की समानता में मैं पाया जाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह मैं अनंत जीवन को खो ना दूं। यानी वो कहता है कि यीशु को जानना और मेरा अनंत जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि मैं इसलिए दौड़ता रहता हूं, सारी पीछे हुए बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ता रहता हूं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऐसे दौड़ते दौड़ते हम कभी कभी गिर जाते हैं, याद है? गिर जाते हैं और कई बार गिर कर उठते नहीं। लेकिन हमने देखा कि कैसे प्रभु के वचन के अंदर कई सारी बातें हमको याद दिलाती है कि धर्मी जन गिरेंगे,
एक नहीं 7 बार गिरेंगे, लेकिन वो उठ खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा उनके हाथ को थामता है, उनको संभालता है। किस तरह से उठ खड़े होना और क्यों जरूरी है, और क्यों प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, ये सब हमने पिछले हफ्ते देखा। लेकिन फिर तब हमने एक और उदाहरण देखा, वो था यीशु के चेले यहूदा इस्करियोत का, जो गिरा लेकिन उठ नहीं पाया। तो 3.5 साल यीशु के साथ घूमा फिरा, चिन्ह चमत्कार किए, यीशु के हाथों से अभिषेक पाकर, अधिकार पाकर, गांव गांव में जाकर चंगाइयां कर कर, भूत और प्रेतों को या दुष्टात्माओं को निकाल कर, जो एक बहुत ही सामर्थी जीवन जिया वो यहूदा, वो गिरा और उठ नहीं पाया। और हमने देखा कि कैसे यहूदा खुद अपने उस हाल या उस ना उठ पाने के उस कारण का वजह वो खुद था, हमने देखा। और मैंने वो 4 कोढ़ियों का कहानी बताया, याद है? तो सवाल यह था कि क्या यहूदा माफ किया जाता, और हम देख रहे थे कि यहूदा माफ किया जाता। हम जिस परमेश्वर को देखते हैं राज, हम जिस परमेश्वर को देखते हैं, वो यहूदा को वापस स्वीकार करता। यहूदा इसलिए लौट कर नहीं आ पाया क्योंकि यहूदा ने खुद के लिए मुश्किल कर दिया लौट कर आना। उसने प्रभु को जाना नहीं, प्रभु के फितरत को पहचाना नहीं, उसके तरीकों को जाना नहीं। वो खुद भी गलत काम करते रहा, दूसरों को नीचा करते रहा। ये सब कारण वो कभी लौट कर आ नहीं पाया। परमेश्वर का मन कैसा है, पुराने नियम से ही हम देखते हैं। ऐजिया नबी का पुस्तक जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का एक और बार, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू हाउ गॉड इज, दिस इज द माइंड ऑफ गॉड। जब से आदम ने पाप किया, उस समय से प्रभु का जो प्रकटीकरण पवित्र वचन के अंदर हुआ है, वो इन वाक्यों के अंदर सीमित है। तो जरा पढ़ेंगे, जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस हु गॉड इज। या चेक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। सुसमाचार, सबसे पहले तो सुसमाचार सुनाने के लिए, जो दरिद्र है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, जो खेदित मन के है उनको शांति देने के लिए, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का ऐलान करने, ओके, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यस। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। सिर पर जो राख है उसको दूर कर बहुत सुंदर पगड़ी बांध दूं। पगड़ी, ओके। राख है अगर तुम्हारे सर पर, राख वैसे विलाप और दुख और खेद को बताता है, तो तुम्हारे उस राख को हटाकर एक पगड़ी मैं तुम्हें पहनाऊं, ओके। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हर्ष का तेल, विलाप को दूर कर, रोना धोना चल रहा है तो मैं हर्ष का तेल तुम पर उंडेलूं। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। और उदासी हटाकर ओढ़ना तुम्हारा बदल दूं, तेल मलूं, पगड़ी पहनाऊं। कोई कोने में बैठे बैठे रो रहा है तो प्रभु अगर उसको देखता है, अगर प्रभु अय्यूब को रोता देखता और उसको कुछ करना होता, तो मैं बता रहा हूं कि वो आता, उठाता उसको, पहले तो सर पर के राख को हटाता, पगड़ी पहनाता, फिर उसके आंसू वासू सब, तो फिर तेल वेल लगाकर उसको एकदम शाइन करा देता फेस, है ना। आंसुओं से नहीं, तेरा फेस, तेरा जो चेहरा है वो तेल से चमकना चाहिए। और वो वस्त्र जिसको तुमने ध्यान नहीं रखा है, वो वस्त्र हटाकर नए उल्लास के वस्त्र, जैसे कि तुम कोई उत्सव में जा रहे हो, तुम खुशी के कोई माहौल में जा रहे हो, ऐसे वस्त्र पहनाकर तुम एकदम दुल्हे राजा जैसे तैयार कर देता, है ना। दूल्हा ऐसे ही तैयार होता है, दूल्हा ऐसे ही तैयार होता है, हर्ष के वस्त्र पहन, बराबर तेल वेल लगाकर, पगड़ी वगड़ी पहनकर, कौन ऐसे तैयार होता है?
प्रभु आपको उस तरह तैयार करना, उस तरह देखना चाहता है। और प्रभु यहां पर अपने दिल को खोलकर बता रहा है कि दिस इज व्हाट आई वांट फॉर यू। तुम ऐसे दुख में पड़े हो, उसके कारण है। तुम विलाप में हो, तुम खेद प्रकट कर रहे हो, तुम बंदी हो, ये सब के पीछे कारण है। लेकिन ये हमेशा के लिए तुम्हारे लिए नहीं ठहराया है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं, मेरा दिल ये है। फिर आगे कहता है या जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्स। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। उजड़े हुए स्थानों को, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आई विल रिबिल्ड द सिटीज। उजड़े हुए स्थानों को मैं बांधने के लिए उनको तैयार करूंगा। और पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में, और खंडरों को वे फिर घर बनाएंगे। नए कर देगा। वो खंडरों को वो नए कर देगा। ये प्रभु का दिल है। पुराना नियम के अंदर हम देख रहे हैं, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। और यीशु मसीह जब अपने आप को पहली बार इज़राइल के सामने प्रकट करता है, तब यही वचन को उठाता है। दिस इज द वर्स ही पिक्स अप, लूका 4 उसके 18 में हम पढ़ नहीं रहे, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं ये सब करूं। तो उसका ध्यान टूटे मनों वालों के तरफ और हमको उठाने की तरफ है, पहले से है। तो ये बात बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है, कोई भी टूटी हुई बिगड़ी हुई चीज को उठाने का, है ना। तो हम क्या क्या करते हैं, देखो पेंट मैं जस्ट आपके ध्यान में आया इसलिए, इंसान क्या क्या करता है। जो पुरानी पेंटिंग कुछ कहीं बिगड़ गई बहुत, उसको उसके अंदर वो मूल्य देखता है। यू कैन जस्ट जूम टू दैट पेंट कि कैसा पेंटिंग हो गया था ना, फिर उसको कैसे वो सुधारता है। सिर्फ मूर्तियां नहीं, प्रतिमाएं, स्कल्पचर्स। ये तो स्पिंग्स है इजिप्ट में, उसको कैसा उसका नाक टूट गया या उसके ऊपर जो भी नुकसान हुआ है उसको हम यहाँ पर हमारे अहमदाबाद में देखते हैं। सारे दरवाज़ों को किस तरह से उन्होंने बिगड़े हुए थे उसको सबको खड़ा किया। हम जानते हैं इस तरह से फर्नीचर हो, घर हो, क्लॉक हो, अलग अलग तरह की चीज़ें हम सुधारने की कोशिश करते हैं। हम कुछ बिगड़ जाए तो जल्दी से कौन, बाजू वाले को बोलिए तुम। हेलो, क्या आप वो हो जो कुछ बिगड़ जाए तो फेंक देते हो? सच बोलिए, कौन है जो ऐसा सोचता है कि मैं इसको अब सुधारूंगा इसलिए संभाल के रखते हो? वो एडेप्टर जो बिगड़ गया वो, वो केबल जो अभी काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं ही कर रहा हूं कि आप लोग भी कर रहे हो। ईयरफोन के थोड़ा सा कट गया तो एक चालू है इसलिए उसको पहनते पहनते रहते हैं। जल्दी से फेंकते नहीं चीजों को। हमारा इन चीजों से एक अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं लाइफ सेल में बता रहा था कि हमारे अटैचमेंट का हद इतना है कि हर सुपरमार्केट से आने वाले उस पन्नी को हर बार आप जब शॉपिंग कर कर लेके आते हो और उसको कितने संभाल कर फोल्ड कर मेरे किचन का दरवाजा खुलता नहीं है पूरा, क्योंकि उसके पीछे एक बड़े पन्नी में 50 पन्नी और है। पता नहीं कब काम में आ जाए। उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम पन्नी तक फेंकते। गिफ्ट का जब रैपिंग आता है और हम खोलते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो फट करके फाड़ डालते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते संभाल के रखो, काम में आए ना आए संभाल के रखो। हमारा पहला इंक्लिनेशन, पहला हमारा ढलान इस तरफ ही होता है कि हम कैसे भी कर चीजों को बचाए। तो ये हमारे अंदर, अगर ये हमारे अंदर है तो कपड़ा हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, ज्वेलरी हो, मैप हो, करेंसी हो, गाड़ियां हो, बाइक हो, हम पुराने चीज को विंटेज कर देते हैं और उसके मूल्य को, उसके वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वी डोंट थ्रो थिंग्स, वी रिस्टोर इट। जब हम ऐसे हैं तो वो स्वभाव हमको कहां से मिला है वो समझने की जरूरत है। गॉड इज अ गॉड हु रिस्टोर्स। आमेन। सिर्फ उठाता नहीं,
है ना, हम गिरे तो उठाता नहीं, चले चल उबो थई जाओ भाग, ऐसा नहीं है। वो ये क्यों गिरा उसके जड़ तक भी जाना चाहता है, ताकि तुम बार बार गिरो नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। कि हम पिछले हफ्ते ये सुने कि प्रभु तुम जब गिरे हो तो तुमको उठाता है और फिर तुमको दौड़ने में मदद करता है। लेकिन मैं वहां पर रुक कर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको उठाता है और फिर आपकी मरम्मत करता है। आपके अंदर जो नुकसान हुआ है उसको सुधारने के लिए वो कार्य करता है, उसका मन वो है। आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगो उससे पहले वो आपको बहाल करना चाहता है, आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है, आपको एक नवीकरण की एक प्रक्रिया से लेकर जाना चाहता है। वो मेरे साथ, God wants to restore you before you can start running again. वो जैसे आप हो वैसे के वैसे आपको छोड़ेगा नहीं। हम फेंकी हुई है ना एकदम बेकार जो चीजें हैं उसको भी किस तरह से है ना, ये मैं दिखा रहा था यूक्रेन, ये यूक्रेन है ना। इंसान बिगड़ी हुई चीजों को किस हद तक सुधार सकता है। ये जो ऊपर जो दिख रहा है वो युद्ध के बाद जो गलियों का और बिल्डिंगों का हालत हुआ था, और नीचे जो फोटो है वो अभी के फोटो है कि युद्ध ने बिल्डिंग ऐसे बना दिए, लेकिन यूक्रेन में जहां पर अभी भी युद्ध जारी है उसके बीच में लोग उस गलियों का और उन बिल्डिंगों का मरम्मत कर उसके बीच में, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया है, लेकिन दे हैव डन अ गुड जॉब। आमीन। जब शत्रु हमारे हालत को बिगाड़ता है तो हम जब खड़े होते हैं तो कुछ चीजें और ठीक कर कर आगे दौड़ना बढ़िया है, अच्छा है, एंड गॉड हेल्प्स अस इन दैट। लेट्स गो अहेड। या सो दीज आर थिंग्स वी यूज। एग ट्रे भी छोड़ते नहीं, ये सब मैं बोलने वाला था, छोड़िए आगे बढ़ते। हम आज देखने वाले हैं, गो बैक प्लीज, जस्ट वन स्टेप बैक, दैट पतरस भी यूदा के जैसे गिरा था। अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी से आपको उस यात्रा से लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन कैसे प्रभु उस पतरस को, जो यूदा जैसे ही हरकत करता है, लेकिन क्योंकि वो प्रभु के सामने आने के लिए अपने आप को बचा कर रखता है, तो कैसे प्रभु उसको पुनर्स्थापित करता है, उसको बहाल करता है, वो हम देखने वाले हैं। सो द टॉपिक इज केयरफुल रेस्टोरेशन। खाली रेस्टोरेशन नहीं, ठीक है, बहुत बारीकी से, ध्यान से, बड़े डिटेल में, बड़ा इंट्रिकेट, डेलिकेट, बहुत ही मेटिकुलस रेस्टोरेशन। प्रभु ऐसे ही खाली रेस्टोर नहीं करता है, बहुत बारीकी से हम में काम करता है। तो मैं आपको आज पतरस की कहानी में से कैसे प्रभु उसको पुनर्स्थापित करता है उसमें एक झलक दिखाना चाहता हूं। आगे बढ़ते तो उससे पहले हम समझे कि पतरस गिरा कैसे, ताकि आप समझ पाओ कि आप कैसे गिरते हो कई बार। तो पतरस, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में हम देखेंगे कि पतरस कुछ ऐलान करता है, सब अनाउंसमेंट्स। तो आज वचन बहुत है लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। या सो मैथ्यू 26, 33 एंड 35। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस दावा करता है, यीशु जब चेलों से बात कर रहा है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा इत्यादि ये सब बोलकर, तो पतरस एक ऐलान करता है कि ये सबका तो पता नहीं प्रभु, आलो का नहीं कोई गारंटी ना लो। हर बार वो खड़ा होता है तो पीछे 11 खड़े ही होते थे, लेकिन वो बोलता है कि मैं गारंटी इनका, मुझे पता नहीं, मेरे पीछे आ तो रहे हैं। कई बार मेरा भी हालत ऐसी होता है, नहीं समझे कि प्रभु मैं तो आ जाऊंगा, इनका पता नहीं। प्रभु तू चाहता है कि इस शहर में कुछ हो तो मैं हाजिर हूं, लेकिन इनका पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बोल सकूं कि हाँ सुके तू आएगा, रिचर्ड होगा। हेलो, अब हो मेरे साथ। पतरस ने कहा कि मुझे पता नहीं कि ये सब होंगे कि नहीं, लेकिन मेरे बारे में मैं कह सकता हूं बहुत दावा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, कि मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत भरोसा है मेरे विश्वास पर, और 3.5 साल का एक्सपीरियंस। तू समझे से सुमन है,
પ્રભુ બધું છોડીને 3.5 વર્ષથી હું ડાફોડે મારું છું. અરે કમિટમેન્ટ છે મારે. हैव यू नॉट सीन? कोई पानी पे चला, मैं चला ना 3 कदम, चला ना. मैं क्या कुछ नहीं किया, मैं तेरे साथ रहा हूं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दिस. आई विल नेवर लीव यू. और वो 35 में बोलता है, और यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा. इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को. मेरे परदादाजी पेंटिकॉस्टल में आए थे. मेरे दादा पास्टर, पप्पा पास्टर, मैं पास्टर. 25 साल से मैं पास्टर. ओके, पढ़तो इस. कई बार हमको, ये तो मैंने मेरे नजरिए से बात को बताया, लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि नहीं, हम जब किसी के गिरावट की खबर सुनते हैं तो बोलते हैं કેવો માણસ, કેવો પડે છે, આટલા મોટા પાસ્ટર પડી ગયા, इतने बड़े वर्शिप लीडर એવું થઈ ગયું. तो उसके अंदर एक भाव ऐसा है हमारे अंदर के આપણા જોડે આવું જ ના થાય. We won't fall. Okay, that is Peter. और वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसका जोश उतना था, वो चाहता था ऐसा करना. लेकिन तुरंत यीशु वहां पर एक बात बोलता है, लूका 22. शमौन, हे शमौन, थोड़ा जोर से पढ़ना और थोड़ा जोर से पढ़ना. जोर से यानी लाउड नहीं. ओके. शमौन, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है. शमौन, ए शमौन, यानी पतरस को बुला रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो. शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके. हेलो, तुम जब यहां छाती ठोक ठोक कर बता रहे हो कि हूं ठोकर नहीं खाओ, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, तब आप समझ लेना कि पीछे और कोई आपके ऊपर दावा कर रहा है, वो ठोकर खिलाने के लिए योजनाएं बना रहा है. और वो तुमको पता भी नहीं है. यीशु बता रहा है कि तुम जब आगे खड़े हो तो पीछे जहां पर अनदेखी एक दुनिया है, वहां पर कुछ बातें हो रही है. और कहता है कि यीशु, शमौन, शैतान ने तुझे गेहूं के नाई पटकने के लिए तुम सबको मांग लिया है. He's asking for you. एक चांस. आप बार बार आकर बोलते एक चांस दे, फिर तुम गलती करते हो तो बोले आई डिजर्व अ चांस. हम गलती कर कर जब बीच बीच में जाके ऐसे शैतान के टेरिटरी में पाव रखते, करते कि नहीं हम ऐसे? हमको मालूम है हमारा दायरा क्या है, दिस इज वेयर वी नीड टू बी, लेकिन फिर भी कोई देख नहीं रहा. कोई नहीं देखा, आपको पता नहीं है, वो देख रहा है, सब दूरबीन से देख रहा है, तुम्हारा पोजीशन रख के वो देख रहा है. रखा पाव, इससे पाव रखा, और ऐसे बोलकर आप शैतान को ये हक दे रहे हो कि वो तुम्हें मांगे. उसने मांगा है. तब यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तू कौन होता है मांगने वाला, तेरा क्या हक है मांगने के लिए, तू क्यों आया है इधर, ये मेरे लोग हैं, तू मांगने मत आ. यीशु ने उसको ऐसा नहीं कहा. यीशु समझ गया कि ये मांग रहा है तो कुछ तो है, इसलिए वो मांग रहा है. तो उसको उत्तर दिया. क्या किया? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की. मैंने शैतान के सामने नहीं की विनती, ठीक है? मैंने तेरे लिए पिता से विनती की, क्योंकि अगर ये विनती मैं नहीं करूंगा तो शैतान अपने हक जताकर तुम्हें मांग लेगा. तुम गलती में हो, तुमने गलती की है तो वो सही जगह पर से मांग रहा है. लेकिन मैंने विनती की. विनती तब करनी पड़ती है जब तुम
एक ऐसे जगह पर हो जहां पर तुम्हें अब दंड मिलनी चाहिए, तब विनती करते हम। वी मेक मर्सी पिटिशंस, दया की भीख तब मांगते जब हमें पता है कि दंड मुझे मिलना चाहिए। लेकिन प्रभु दया कर, मत पीट मुझे। यीशु विनती करता है और कहता है कि ये पात्र है शायद कि शैतान इनको मांग ले, लेकिन मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। यानी उसका अटैक, शैतान का अटैक विश्वास के मूल पर था। जब वो कह रहा था कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, शैतान पतरस और बाकी चेलों को मांग रहा था। मरकुस 14 और उसके 30 में ये ऐलान करने के बीच में यीशु पतरस को कहता है, देख क्या होने वाला है, मैं बताता हूं। या यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ, कि आज ही इसी रात को, आज इस रात को, तूने अभी कहा ना कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं जान भी दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा यीशु, लेकिन आज इस रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले, मुर्ग 2 बार बांग दे उससे पहले तू 3 बार मुझसे तू मुकर 3 जाएगा। बार, वो 2 बार, तू 3 बार तू मुझसे मुकर जाएगा, तू मुझे नकारेगा, तू मुकर जाएगा, तू ऐसे कहेगा कि तू मुझे जानता ही नहीं। उसके बाद फिर ये लोग सब प्रार्थना करने जाते हैं। ठीक है, मालूम है ये गेत्सेमने की वाटिका में प्रार्थना करने जाते हैं। मत्ती 26 और यीशु वहां पर प्रार्थना कर रहा है। ये सब अध्याय के भाग जो है वो आप बाद में पढ़ना, लेकिन मैं खाली वचनों को उठाकर जल्दी से पतरस की ओर आपके ध्यान को लेकर जाता हूं। वहां पर यीशु गेत्सेमने में प्रार्थना कर रहा है, 3 चेलों को साथ में लेके जाता है, बाकी वो को खड़े रखता है दूर, बाकी के 8 दूर बैठे हुए, 3 साथ में आए हुए। तो तीनों को कहता है कि तुम मेरे साथ जग कर प्रार्थना करो। तो हमको मालूम है क्या होता है, जैसे हम लोग सब, जैसे हम बोलते कि वार रूम का टाइम है 11:15 बजे, बहुत सारे लोग बोलते ऊंघ आई जाए છે સાહેબ, તો એમાં શું નવી વાત છે? પ્રાર્થનાની વાત કરે એટલે વિશ્વાસીને ઊંઘ આવે જ। ऐसा कोई है जिसको नींद की बीमारी है, मैंने ऊंघ नहीं आती? इधर कोई है ऐसा? सब ऊंघ वाले ही है ना? तो 2-3 लोगों से मैं बात कर रहा था, बोले क्या बताऊं पास्टर जी, हम अलार्म भी रखते हैं, टाइम भी रखते हैं, लेकिन 11:15 को नींद आ ही जाता है। तो ठीक है, हम आपके लिए 10:30 को शुरू करें, हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम 10:30 को रखेंगे तो आपको 10:30 को नींद आएगा। जब आपको जागना होता है तो आप जाग ही लेते हो, लेकिन प्रार्थना का बात आता है तो सबको नींद आता है। पतरस, यूहन्ना और याकूब को भी नींद आ गया। अब ये सो रहे, यीशु उनके पास आकर कैसे सो रहे देखो, घोड़े बेच के। एक बैठा बैठा, वो शायद पतरस है, ठीक है, या पढ़ो यीशु का क्या कहता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सो तीनों रहे लेकिन यीशु पतरस को उठाता है। कुछ तो खास है बंदे में। अब भी तो दावा कर रहा था, बोले तू मरने के लिए तैयार था मेरे लिए। तो नींद में अगर पतरस सुन सकता और बोलता तो ऐसे बोलता, मरवानी बात करी यार, वो जागवानी बात क्या करी, मैं मरने के लिए तैयार हूं पर जागना मुश्किल है यार, मर सकता हूं मैं। तो एक तरह से यीशु वहां पर आकर क्या कहता है, पढ़ लीजिए जरा फिर। मतलब क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जागते रहो। पूरा टाइम रहने को भी नहीं बोल रहा हूं। यीशु बोलता है एक घड़ी, यानी थोड़ी देर यार, आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ी देर तो जाग लो मेरे साथ। अभी तो दावे कर रहे थे कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। यू कांट इवन सिट, वेयर विल यू स्टैंड? तुम बैठ नहीं पा रहे हो, खड़े कैसे रहोगे? दैट इज व्हाट आई हर्ड, मुझे ऐसा सुनाई दिया। थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं सकते हो और तुम शैतान के सामने खड़े रहोगे। देखो कई बार हम भी ऐसे ही सब असमंजस में है, हम लड़ लेंगे,
कर लेंगे, फोड़ लेंगे। प्रभु बोलता है चलो बैठ लेंगे, हम ऊँघ लेंगे। ये है शिमोन पत्रोस। ओके, आगे बढ़िए। फिर एक्शन। एक्शन यानी पतरस का नींद उड़ जाता है। लोग आगे स्पॉटलाइट, अब स्पॉटलाइट આવવાનું છે, पतरस एकदम आंखें फाड़ के खड़ा है एकदम। और ये सब के बीच में छुपा रुस्तम है वो, उसने तलवार भी छुपा के रखा है, ये किसी को नहीं मालूम, पर वो तलवार छुपा के रखा। कुछ तो वो एंटिसिपेट कर रहा था, कुछ तो उसको मालूम था गड़बड़ होने वाली है। और जैसे ही यीशु को पकड़ने के लिए पलटन आती है, लगभग 800 से 1000 सिपाही है, ऐसा हम पढ़कर पता कर सकते हैं। यूदा आता है, जो मंदिर के जो सिपाही है वो आते हैं, सब आते हैं। तो वहां पर एक कोलाहल होता है। पतरस तलवार निकालता है और महायाजक के दास के कान को काट देता है। अब कान काट दिया तो वहां पे अब क्या हो गया है? अब फौजदारी होने वाला है सब। अब सब क्रिमिनल होगा। अभी तक सिविल मैटर था, अब ये क्रिमिनल मैटर हो गया। जब जैसे ही सिविल से क्रिमिनल हो जाता है तो सीन बदल जाता है। ठीक है, अब एफआईआर बनेगा, ऐसा सीन हो गया वहां पे। अच्छा है, उसके जोश के ऊपर ज्यादा क्लेश ना हो, इसके लिए यीशु उस गिरे हुए कान को उठाकर उस दास के कान को चिपका देता है। ये चमत्कार आपने सुना है? हाँ, उस कान को चिपका देता है, वहां पर एस्केलेट होने नहीं देता है। फोकस पीटर से हटकर, नहीं तो उस दिन पता चलता कि यीशु को पकड़ने आए थे, यीशु ने ત્યાં મૂકીને पतरस ने लेन जता रहा। पता नहीं दुनिया में कुछ भी होता है। ये यीशु चाहता था कि यार अभी आज क्रूस का होना चाहिए सब, इट्स गॉड्स टाइम। या तो इट्स गॉड। तो हमारे आपके जीवन में होने वाले हर चमत्कार शायद आपके भले कामों की वजह से नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी प्रभु की योजना पूरी हो, इसके लिए प्रभु कुछ चिन्ह चमत्कार करता है। वो आपके ऊपर कोई करुणा नहीं है। एनीवे, तो ये तलवार उठाता है और कान काटता है। तब सुनने जैसी बात है, यीशु वहां पर कहता है लूका 22 और उसके 51 में, रुक जा। जैसे ही तलवार घुमाता है, जीसस लुक्स एट पीटर एंड सेज, जो कर लिया वो कर लिया, अब रुक जाओ, स्टॉप देयर। एनीवे, वहां से फिर सब भाग जाते हैं। वो सब मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वी जस्ट गोइंग थ्रू पीटर्स एक्सपीरियंसेस। ओके, गो फॉरवर्ड। उसके बाद वो महायाजक के घर के बाहर खड़ा है। अब अगला सीन वहां पर है, यीशु को अंदर रखा हुआ है। तो लेट्स रीड दैट। वहां पर लूका 22 उसके 54 से लेकर 57 तक। यहाँ फिर वे उसे पकड़कर ले चले, हाँ। और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। पतरस है, अभी तो तलवार उठाया उसने। अभी थोड़ी देर पहले तो दावा किया कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार। लेकिन एक दासी ने सवाल उठाया तो उसने अपनी बात को फेर दिया, मैं इसको जानता नहीं। दूसरा किस्सा मत्ती 26 उसका 71-72। जब वह बाहर देवड़ी में गया, हाँ, तो दूसरी तो दासी, यानी ये एक जगह पे था, आग लगा हुआ है, सब ऐसे गर्मी की वजह, ठंडी था इसलिए गर्मी को महसूस कर रहे। और जब वो वहां पर से बाहर निकल गया, देवड़ी में गया, हाँ, तो दूसरी दासी ने उससे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, हाँ, यह भी तो यीशु नाजरी के साथ था। ये भी तो था। लोग
गलत वक्त पे आपको पहचानेंगे। बाजू वाले को कहो सही वक्त पे पहचाने, इसके लिए कोशिश करो। ऐसा एक समय है जब आप ऑफिस में जाते हो, आप काम कर रहे होते हो, तब जरूरत है कि लोग आपको पहचाने, है ना। फिर आप कहीं फंस गए जहां पर अब आपको लगता है अब रिस्क है, वहां पे पहचाने। उससे पहले आप कोशिश करें कि आप पहचाने जाओ सही जगहों पर। ओके, तो गलत वक्त जगह पर ये पहचाना गया। दासी ने क्या कहा? दूसरी दासी ने पहचाना। बाजू वाले को पीटर फेमस है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, कुछ पता नहीं मेरे को, लेकिन दासी दासी जानते थे उसको। ओके, दूसरी दासी ने भी पहचाना, क्या कहा? ओके, उसने कहा कि ये भी यीशु नाजरी के साथ था। हाँ, और उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। अब ये कोई मानता क्यों नहीं मेरी बात को? माना सब, शपथ खा के, वो सीन सब खतरनाक है ना। अभी आप सोच के देखिए, मैं ये सबका पता नहीं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर तलवार उठाता है। और आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं जानता नहीं, मां कसम मैं जानता नहीं। शपथ खाकर बोलता है कि मैं जानता नहीं। ओके, अब आगे बढ़िए। फिर वहां से निकल जाता है। हर बार वो कुछ काम के लिए जाता है, वहां से उसको लोग भगा देते पहचान कर। ओके, मार्क 14 70-71 या। परंतु वह फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो उसके पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरा पहनावा, तेरा वस्त्र, तूने तो उन लोगों के जैसे हम सब पहनते ऐसे सोना चांदी भी नहीं पहना है। हाँ, या हमारे अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो कई बार हमको बता देता है कि हम अलग है। तो तू तो गलीली जैसा दिखता है, गलीलियन जैसा बोलता है, तू भी उन्हीं में से एक है ना। हाँ, तो पतरस कहता है, क्या कहता है? तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, हाँ, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो। धिक्कारने और शपथ खाने लगा, ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखा है, he started cursing and swearing। गाली गलौज करने लगा और अनाप शनाप बकने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो गलीली नहीं, मैं तेरे जैसा ही हूं, तेरे जैसा ही हूं। देखो किस हद तक पतरस का गिरावट होता है। हम सोचते हैं कि वो सिर्फ नकारा, लेकिन वो किस हद तक जाके नकारता है। वो वहां पर जो लोग हैं वो गाली गलौज सब करते होंगे, उनके जैसे उनकी भाषा में बोलना शुरू कर देता है, ताकि उनको ऐसा लगे नहीं कि मैं इनसे अलग हूं। उसको कैसे भी करके अपने आप को बचाना है, और इसलिए वो इस तरह से नकारता है। ओके, तब क्या होता है आगे? लेट्स गो अहेड। लूका 22 उसका 60 और 61। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी। क्या सीन था नहीं? ये सब जब ये कर रहा है तब उसको यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, और यीशु को वो दिखाई दे रहा है। और एक और बात है, यीशु को वो सुनाई भी दे रहा है। तो ये जब ना बोल रहा है, मैं जानता नहीं, सम ले रहा है, और जब वो गाली गलौज कर रहा है, तब सब यीशु वहां पर, जैसे ही मुर्ग ने बांग लगाई, यीशु मुड़कर उसकी ओर देखता है, और तब उसको याद आता है। तो कई बार भय और हमारा खुद पर जो कॉन्फिडेंस है हमें अंधा कर देता है। और यीशु ने जैसे उसको देखा, उसको समझ में आ गया। वहां लिखा है लूका 22 उसका 62 पढ़िए 62। और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। बाहर निकलकर, अब ये एक अलग चीज है।
यूदा को बहुत दुख हुआ, उसने खेद प्रकट किया। पतरस फूट फूट के रोया, उसको पता चल गया कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उसका चेंज हुआ नहीं है, ठीक है, पर उसको एहसास हो गया कि उसने गलत किया है। अब आगे जो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो यूदा भी पहुंच गया था कि उसको बहुत खेद हुआ, उसको बहुत दुख हुआ। वो जाकर याजकों के सामने जाकर अपना गलती कबूल करता है कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया है, और वो सिक्के वापस भी दे देता है कि मुझे नहीं चाहिए ये सिक्के। और वो दुख के वजह से वो वहां से भाग निकलता है, जैसे पतरस बाहर निकला। लेकिन अब होता क्या है, यूदा जाकर कोई खेत में जाकर एक पेड़ से लटक कर वो खुद खुशी करता है, लेकिन पतरस पता नहीं कहां गया। लेकिन 2 दिन के बाद जब उसके बारे में बताया जाता है तो कहा गया है कि वो बाकी चेलों के साथ एक कमरे में था। उसको पता चल गया कि उसने गलत किया है। उसने अपना दुख व्यक्त किया होगा उस दिन रात को। अगले दिन क्रूसीकरण जब हो रहा था तो वहां पर पतरस का कोई वर्णन नहीं है। यूहन्ना वहां खड़ा है, क्रूस के पास यूहन्ना खड़ा है, लेकिन पतरस को ये ताकत भी नहीं हुई देखने की। शायद इसलिए नहीं कि उसको क्रूस नहीं देखना है, पर वो नहीं चाहता था कि क्रूस पर से अब यीशु मुझे देखे। उसके दिमाग में यीशु ने जो मुड़कर उसको देखा, जब मुर्ग ने बांग लगाई तो यीशु ने जो मुड़कर उसको देखा, वो उसके दिमाग में छप गया। अब मैं उसके सामने नहीं जा सकता, आई कांट फेस हिम। अब मैं क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं? शायद इसलिए वो छुप कर बैठा रहा। दफनाने के लिए भी शायद आया नहीं, हमें पता नहीं है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं है। अगर पतरस कहीं भी होता है तो लोग लिख रहे थे कि पतरस था, पतरस वहां था। पतरस चुप नहीं रह सकता था, वो कुछ ना कुछ वो आगे ही खड़ा होता, लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं। तो अब पुनरुत्थान का दिन आता है। 2 दिन के बाद जल्दी सीन आगे बढ़ लेके जाते हैं, पुनर्स्थापन की ओर बढ़ रहे, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे। द रिजरेक्शन क्या हो रहा है? मरकुस 16 उसका 6 और 7। अब 2 दिन बीत गए, अब यीशु का पुनरुत्थान हो गया है, ठीक है। अब यीशु के पुनरुत्थान के बाद के सीन में बाइबल हमको लेकर जाता है। मार्क 16 उसका 6-7। या उसने उससे कहा, हाँ। चकित मत हो, तुम यीशु नाजरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा हेलो स्वर्गदूत कैसा संदेश दे रहा है? वैसे मरकुस है, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट भी होता है, क्योंकि मरकुस पतरस की कहानी है। स्वर्गदूत वहां बैठे बैठे क्या बोलता है? औरतों को बोल रहा है। तो यानी वहां पर मरी मगदला, दूसरी वाली मरियम, सुसाना, ये सब आए हुए। तो वहां पर उनको बोल रहा है कि जाओ बाकी चेलों को, और जोर से बोलिए, पतरस को, बाकी चेलों को और पतरस को। स्वर्गदूतों को भी मालूम है कि किसको इंपॉर्टेंस देना है। पता नहीं क्यों पतरस का नाम अलग से वहां लिखा है। बाकी चेलों को, और इट इज टू एम्फसाइज, क्योंकि पतरस को अब ये एहसास की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड द गॉड ऑफ आइजिया चैप्टर 61, जिसके सर पर अभी राख है, उसको मैं पगड़ी पहनाना चाहता हूं। हेलो, आप हो मेरे साथ? जो दुख महसूस कर रहा है उसके सर पर मैं तेल मलना चाहता हूं। जो विलाप के वस्त्र पहनकर घूम रहा है उसको मैं एक नया उत्सव का वस्त्र पहनाना चाहता हूं। वो खुदा है, वो आदेश देता है स्वर्गदूत को, हे, जब तू बोले ना तो पतरस का नाम खास ले लेना। उसको जरूरत है सुनने की, क्योंकि वो बड़ा गलती कर कर खेद में बैठा है। वो मेरे पुत्र यीशु के मुख की ओर देखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बड़े दुख में है, इसलिए उसको थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। हेलो, कितने लोगों को एक्स्ट्रा लिफ्ट चाहिए? प्रभु देगा, ठीक है ना? हाँ, प्रभु का ध्यान है ऐसा।
लेकिन आप पत्रस जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। उसको दुख था, वो लौट कर उन भाइयों के बीच में आया जो सब भागे थे, सब भागे थे। लेकिन पतरस गया वहीं पर, बोले कि नहीं, हम सब साथ में ही रहेंगे, मैंने गलती किया है। उसने आकर बोला भी, अगर ये देखो वहां पर और कोई था नहीं, किसी ने देखा नहीं था, ये पतरस ने बोला नहीं होता ना तो पता भी नहीं चलता कि उसने कैसे प्रभु को नकारा था। बाद में उसने सबको बताया कि क्या क्या हुआ था, इसलिए हमको ये कहानी मालूम है। स्वर्गदूत कहता है कि सारे चेलों को और पतरस को बताना कि यीशु जी उठा है। देखिए रिस्पॉन्स, ये औरतें जाकर स्वर्गदूतों को और बाकी चेलों को बताते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पर? ऐसा लिखा है कि पतरस खबर सुनते ही भागा। ही रैन। लेकिन बहुत एक मजेदार बात वहां पर लूका 24 में इस तरह से लिखा है कि वो भाग रहा था, लेकिन यूहन्ना ने उसको ओवरटेक किया। क्या यंग था, क्या मालूम हमको, पर इससे बात यह पता चलता है कि पतरस थोड़ा भारी इंसान था, मेरे जैसा होगा, ज्यादा स्पीड में भाग नहीं सकता था। जोश बहुत है लेकिन पैरों में वो गति नहीं है। यूहन्ना ओवरटेक करके गया। लूका लिखता है कि जॉन ओवरटुक हिम। जॉन पहुंच जाता है टूम्ब पे, कब्र पे पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसको अंदर जाने का हिम्मत नहीं होता है। ये सब वहां लिखा है, पढ़ के देखना। यूहन्ना जाकर खड़ा हो जाता है गेट पे। अब पतरस का ब्रेक फेल हुआ क्या पता नहीं, वो सीधा कब्र के अंदर चला गया। We don't know what, बट उसको हिम्मत थी, ठीक है ना। वो रुकता नहीं है कब्र के बाहर, वो सीधा अंदर जाता है। He runs into the grave। और वहां पर सारे कपड़े वो अपने आंखों से देखता है कि कैसे एक बाजू उसको एकदम समेट कर अच्छी तरह से रखा हुआ है, और वो हैरान हो गया, ऐसा लिखा है। क्योंकि शायद मार्था के जैसे वो भी सोच रहा था कि यीशु जब जब कहता है कि मैं जी उठूंगा, तो मार्था को भी विश्वास था कि लाजरस जी उठेगा, लेकिन वो बहुत दूर है। तो शायद पतरस के दिमाग में अभी तक वो बात उतरी नहीं कि ये दूसरे तीसरे दिन जी उठेगा ऐसे। तो वो हैरान है, पर हैरान वो इसलिए भी है कि बाप रे जी उठा, अब मैं इसको कैसे फेस करूं। वो ये सोचकर अपने भाइयों के पास चला गया था कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने यीशु को ठुकरा दिया, लेकिन अब यीशु तो चला गया, उसके सामने तो अब जाना नहीं। तो चेलों के सामने तो मैं जाके हिम्मत करके बैठ जाऊंगा, हमेशा के जैसे वो मेरे को लीडर के जैसे ही देखेंगे। ये टाइम पे उनको मेरी जरूरत है, जाके खड़ा हो गया। लेकिन यीशु जी उठा पता चला ना, तो उसका बिजली उड़ गया, लाइट निकल गया उसका। What happened? मैं समझता हूं कि he got scared of facing the Lord। आपको दिखेगा आगे। Peter wonders, okay? Then what happens? बंद कमरे में 10 लोग बैठे। थोमा वहां नहीं था, पता नहीं कहां वो कोई परमपुरी खाने गया था, पता नहीं मेरे को, लेकिन थोमस मैं इसलिए बोला परमपुरी हमारा मलयालियों का बहुत फेवरेट डिश है। और थोमा को जब भेजा कि बोला जाओ पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, तो केरला में आया। तो पता नहीं वो कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो। ही वाज नॉट देयर, थॉमस वाज नॉट देयर, बट बाकी 10 थे। यीशु वहां पर प्रकट होता है, वो कमरे में प्रकट होता है। वहां पर कौन है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कि नहीं? वो है ना उधर। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पतरस है और किसी को पता नहीं चला है पतरस है? लेकिन आप वहां पर देखोगे चू तक नहीं निकालता वो। पहली बार ऐसा हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट, यीशु मुर्दों में से जी उठा और पतरस ने एक डायलॉग नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, और बिल्कुल चुप है। यीशु उनके सामने प्रकट होता है।
ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यीशु वहां पर क्या करता है? जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। ओके, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अचानक आप कमरे में बंद हो, अचानक कोई आपके सामने आ जाए, शांति मिले। भाई डराता है क्यों है भाई? Sometimes the appearance of God may not give you that peace that you want. Okay, हाँ, फिर शांति मिले। Okay, फिर पढ़े। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए कि ये तो वही है। ठीक है, फिर अब सुनिए, अब ध्यान रखिए, यीशु क्या कर रहा है? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। देखो, मिशन अब सीधा कॉलिंग पे जा रहा है। कमरे में कौन है? नहीं कौन है? नहीं कौन है? अरे पीटर है, बोलो ना, पीटर है। बाकी के साथ हमको क्या लेना देना? पीटर तो हमारे जैसा है। वो कमरे में कौन है? पीटर। अभी तो वो शपथ खा के गालियां बोल के 2 दिन ही हुआ है, वो कमरे में बैठा है। यीशु वहां पर पहुंचता है। यीशु सबको देख रहा है, थोड़ा सा फूट फूट कर रोया है, उसको दुख और खेद हुआ है। लेकिन आप एक बात समझिए कि आपके अंदर जिगर होना चाहिए कि आपने गलती किया है और उसका खेद है, तो अब आप यीशु से दूर ना रहे, यीशु के उपस्थिति में लौटकर आए। आप उसका चेहरा देख नहीं पा रहे हो तो भी मौजूद होना जरूरी है। आर यू विथ मी? गलत काम किए हो तो भी रविवार को प्रभु के उपस्थिति में हाजिर होना जरूरी है। यूदा नहीं कर पाया, लेकिन पतरस में यही अच्छी बात थी कि वो प्रभु के पास लौट कर आया। उसने समझा कि मेरा गाड़ी बिगड़ा हुआ है, इसको रिस्टोर करना है तो मुझे गराज में आना पड़ेगा। He knew where to go, पर अभी भी उसको हिम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यीशु की प्रतिक्रिया की ओर आपका ध्यान वापस लेकर जाना चाहता हूं। जीसस हैज मूव्ड ऑन। वो ऐसा नहीं सोच रहा है सबको हाथ पैर दिखा के, पतरस यहां। अरे आपको याद है, इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था, पतरस ने यीशु को बोला, इधर आ, इधर आ। याद है आपको? यीशु वो कर सकता था, बोले कि तू तो मुझे खोपचे में लिया था, मेरा बारी है, इधर आ। तू क्या बोल रहा था? सी, वो फूट फूट कर रोया, उसमें स्वर्ग तसल्ली ले लेता है। आप हो मेरे साथ? तुम्हारे अंदर वो दुख है, खेद है, और तुम लौट कर आना चाहते हो, तुम्हारा दिशा सही है, स्वर्ग खुश है। आर यू विथ मी? पतरस को अभी खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मर चुका उसका कॉन्फिडेंस, उसका आवाज तक नहीं निकल रहा है, वो अभी भी डर से दूर से खड़ा है। पर यीशु ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। ओके गाइस, कम, वी हैव अ प्रोजेक्ट, वी हैव वर्क टू डू। पर यीशु, मैंने तो अभी तेरे को मुकरा और तेरे को ठुकराया, और कम गाइस, कम। क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले। हाँ, कितनी बार शांति दोगे? आगे बोलो ना। यही है हमारे प्रॉब्लम। वापस काम का बात आता है तो हमें शांति मिले, शांति मिले। अरे पर काम करवानू छे, ऐसा सब बोल के तुम्हें शांति मिले, वहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, चल आगे बोलो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। हाँ, और यह कहकर उसने उन पर फूंका।
कौन था वहां? कौन था वहां? यीशु ने उन पर फूंका और कहा, उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। रिसीव द होली स्पिरिट। अभी तो शपथ खाया, अभी तो गालियां बक रहा था, वो तो फूट फूट के रोया ही था। अभी तो उसका रिपेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं? मैं सोच रहा था, मैं एज ए पास्टर ऐसा कोई आए तो मैं उसको अगला काम सौंप पाऊंगा क्या? यीशु, हम बोल सकते हैं कि खुदा था इसलिए वो सब जानता था, लेकिन उसको हम सबके सामने एक उदाहरण भी रख छोड़ना था कि जब तुम लौट कर आते हो तो वो करता क्या है। अभी फूट फूट कर रोया ही था। यीशु बोलता है, पवित्र आत्मा को। अब ये तो उसने सामर्थ्य दे दिया, सामर्थ्य दे दिया। जो तलवार पर भरोसा करता था, जिसको अपने खुद के कमिटमेंट पर भरोसा था, और वहां सब वो फेल हो जाता है, उसके हाथ में प्रभु क्या सौंप रहा है? पवित्र आत्मा। हेलो, हमको भी सौंपा है, आमीन। हमको भी उसने कहा है, पवित्र आत्मा लो, आगे बढ़ो। सिर्फ सामर्थ्य नहीं, अधिकार भी। क्या बोलता है? जिनके पाप तुम क्षमा करो। आप सोच के देखना, आपका दिमाग फट जाए ऐसा बात बोल रहा है यीशु। जिसके पाप तुम माफ करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हाँ, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके, क्या अधिकार है, आप सोच के देखिए। कौन था कमरे में? दिस अमेजिंग। हम अभी, पीटर खुद सॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी भी कॉम्प्लिकेट। उसको पूछे ना कि व्हाट इज योर स्टेटस पीटर? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ही स्टिल नॉट श्योर हाउ टू गो अबाउट लाइफ। ही स्टिल हैज रिग्रेट्स। उसको अभी भी शर्म आ रहा है, वो अभी भी उसके उस परिस्थिति से बाहर निकला नहीं है। बट जीसस हैज मूव्ड ऑन। यीशु आगे कदम रख चुका है। कम पीटर, वी हैव वर्क टू डू। अब हमें ऐसा लग रहा है कि दिस इज द रेस्टोरेशन। नो, दिस इज नॉट द रेस्टोरेशन। दिस इज टेलिंग यू दैट गॉड forgives you much before you realize it. हालेलुया। हमें एहसास होने से कई पहले प्रभु हमें माफ कर कर आगे बढ़ चुका होता है, हम पीछे रह जाते हैं। बहुत ही मूल्यवान लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम, तो हमें बैठ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह भी है कि हम अपने आप को संभालें। अब आगे जो हो रहा है, अगला मैं जो बोलूंगा, वेरी क्रूशियल। पत्रस को इस बात का इंपॉर्टेंस पता नहीं चला। इसका अगला इंडिकेशन है योना 21 और उसके 3 में। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मैं मछली पकड़ने, कुछ ऐसे हमारे जैसे कि यीशु तो कैसे ऐसे, यीशु तो बोलेगा ऐसा कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जैसे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जिसको तुम माफ करोगे माफ किया जाएगा। संडे को ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है। यस यस, कमिट भी करते हैं, सोमवार को मछली पकड़ने चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़ा योजना क्या है। मछली पकड़ो, लेकिन योजना भूल कर नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पत्रस हैड नॉट रिसीव्ड द मैंडेट। प्रभु ने उसको कमीशन दिया था, उसको पावर दिया था, उसको अथॉरिटी दिया था, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने खुद को माफ नहीं किया था। आर यू विद मी? प्रभु ने उसको माफ कर दिया था, लेकिन उसने खुद को माफ। देखिए, हमारे
जीवन में कई बार सबसे बड़ा अड़चन ये बन जाता है कि हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको ये रियलाइज नहीं हुआ। उससे पहले आप मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। ही वॉज एन इन्फ्लुएंसर। उसने ये बोला तो उसके पीछे 6 और आ गए, 6 और, बाकी 4 क्या कर रहे थे वो। लेकिन थैंकफुली थोमा था इसमें, थोमा था तो वो लोग परम पूरी खाने नहीं गए थे। तो 6 थोमा भी और पतरस सब बोट में बैठ के पूरा रात मछली पकड़ रहे, लेकिन एक मछली भी मिला। प्रभु के काम को छोड़कर मछली पकड़ने जाओगे तो मिलेगा ठेंगा। समझ रहे हो? हम में से कई लोग प्रभु से नियुक्ति प्राप्त कर कर इधर उधर भटक रहे। आपको पता है, कई साल पहले प्रभु आपको बता चुका है कि आपको करना क्या है, लेकिन अभी भी इधर उधर जाल फैला रहे हो और बोलते हो उसके पास्टर कहीं भी करूं चुका है, मैं सक्सेस मिलता नहीं। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्रभु कुछ दरवाजों को बंद किया है। तुम सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो पुराना द्वार खुला है अभी। वो द्वार जो उसने आपके लिए खोल के रखा है, जिसको देखकर आप भाग गए, बोले ना मार्थी ना था, मिशन वर्क मेरे से नहीं होगा, आई कांट इवन स्टैंड, मैं तो रात को जाग के प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूं, मेरा काम नहीं है ये। मुझे ऐसा लगा कि तलवार से, मेरे जोर से, मेरे अश्वरथ के बल से मैं इसको कर पाऊंगा, लेकिन तूने तब मुझे रोक दिया, बोले रुक जा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे से तो तुझे नकारा भी नहीं जा रहा, अपनाया भी नहीं जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पूरी रात के मेहनत के बाद जब वो नाव झील के किनारे लाते हैं तो वहां पर यीशु बैठा है और वो कुछ मछली और रोटी सब लेके तैयार। जीसस इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। Hello boys, have the mind of Christ. Boys, are you listening? Ghanshyam, some days prepare breakfast. Jinil, all the wives are happy. Yes. Jesus prepared breakfast. लिसन, उसके पास मछली पहले से थी। तुम्हारे मछली की जरूरत उसको नहीं है। हेलो? तुम ऐसा नहीं सोचना कि उसको मुझसे काम करवाना है, मेरे से फायदा लेना है, इसलिए वो मेरे को भेज रहा है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु को तो सिर्फ अपना ही पड़ा हुआ है, हमारा तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान है, मेरी भी योजनाएं हैं। प्रभु सिर्फ अपनी चला चला करता है। लगता होगा आपको ऐसा, लेकिन आप आपकी योजना में आगे बढ़ो और मछली पकड़ के लाओ, उसकी प्रभु राह नहीं देख रहा है। Jesus has no need for your fish. In fact, he will serve you. तो वो वहां पर हाथ दिखाता है, नाव से हाथ दिखाता है। हे, तो लोग देखते कौन है पता नहीं चलता है। तो वहां से दूर से चिल्लाता है कि तुमने मछली पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा, पूरा रात मेहनत किया, हमने मछली पकड़ा नहीं है। बोले दूसरी तरफ जाल फैलाओ। दूसरी तरफ जाल डालते हैं, मछली ऐसा पहले कभी हुआ है? देजावू है ये, देजावू, देजावू। आप समझ रहे हो? ऐसा पहले हुआ है कि ये लोग पूरी रात मेहनत करके आए, मछली नहीं पकड़ा, लेकिन यीशु किनारे पे खड़ा है और बोलता है दूसरी तरफ जाल डालो, मिल जाएगा। कब हुआ था? कब हुआ था पहले? अरे पतरस को जब उसने सेवा के लिए बुलाया था तब उसने ऐसा ही किया था। I was so amazed to look at the coincidence. ये अगर पिक्चर में बन रहा है तो वहां ऐसा नहीं लिख सकते कि all the incidents are coincidences.
दिस इज प्लान्ड। ये जानबूझ के यीशु कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक इन्फ्लुएंसर वो बोट में बैठा है, उसने बोला कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो 7 और मछली पकड़ने चले गए। ये बाकियों को नहीं जीतू, इसको जीतना है मेरे को। इसलिए वही सेटिंग तैयार करता है जहां पर उसको पहले पकड़ा था, जाल डाल। जैसे ही मच्छी पकड़ता है, पतरस को याद आता है कि पहली बार भी ऐसा हुआ था और मैं मेरे बोट में घुटने पे बैठ गया था और मैं बोला था, प्रभु तू मुझसे दूर चला जा, आई एम नॉट वर्दी। हेलो, आई एम नॉट, पीटर यू वर नॉट वर्दी देन and still I took you for 3.5 years. You are still not worthy, but I need you. Hallelujah. Sometimes he makes you go through that salvation experience to restore the joy of your salvation. दाऊद ने कहा कि मेरे उद्धार के आनंद को लौटा कर दे, तो कभी कभी उस उद्धार के अनुभव को वापस हमारे जीवन में देता है, ये बताने के लिए कि I am still there. I need you. कई बार आपके सामने प्रभु वही बुलाहट बार बार लेकर आता है, इसलिए नहीं कि उसके पास दूसरे तरीके नहीं है, इसलिए कि कई बार हम वही भाषा समझते हैं। जैसे ही बाकी चेलों ने बोला, अरे ये तो यीशु है, एक हफ्ते से दिखा नहीं था, मैं लिखा है 7 days later, 8 days later Jesus appeared. ये यीशु है। क्या लिखा है? If you can just read that. 11 John chapter 21 verse 7 and 8. तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि बहुत कंपटीशन था इन दोनों में। प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसने पतरस से कहा, जॉन का गॉस्पेल है ये, दोनों एक दूसरे का। मार्क के गॉस्पेल में शायद लिखा है कि लूका ने लिखा है, पता नहीं, कि जब सब भागे थे तो एक जवान था जो कपड़े बगैर भागा। दोनों एक दूसरे, देखो चर्च में ये सब होगा और ऐसा नहीं कि यीशु को दिख नहीं रहा है। हमारे अंदर का जलन, ईर्ष्या, वो हमारे फितरत में है। तो प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु को दिखता नहीं है, पर ऐसा हर बात पे प्रभु सोटी मारने लगेगा तो हम सिर्फ सोटी खाए ले बैठे रहेंगे। प्रभु कुछ चीजों को छोड़ देता है, ठीक है। तो यूहन्ना कहता है कि वो चेला जिसको प्रभु बहुत प्यार करता था, उसने पतरस से कहा, क्या कहा? यह तो प्रभु है। ये तो प्रभु है। देखो तुम कोई नहीं पहचाने, मैं पहचाना। हाँ, फिर शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। क्योंकि कौन है आगे? देखो, व्हाट जीसस डज वर्क्स, इट वर्कड फॉर पीटर। अभी तक जो चुप चुप था, बार बार ऐसे पीछे पीछे था, जब यीशु जैसे पहले बुलाया वैसे उसको बुलाया, द जॉय ऑफ द सैल्वेशन हैज कम बैक। और अभी दिस इज द रियल पीटर, जो सोचता नहीं और पानी में कूद पड़ता है। अच्छा, इसका पूरा कॉमेडी समझना हो तो उसके पीछे जो लिखा है वो समझिए। हाँ, 7 पढ़ो ना। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। अब इतना और जाए, किनारा आ गया। अभी अपने शैलो में छे, इधर तैरने का जरूरत नहीं है, लेकिन पतरस शैलो तो शैलो, हूं तैरीस। पूरा कॉमेडी सीन है। वहां से तो चल के आना था, लेकिन पतरस का जॉय ऑफ सैल्वेशन,
कूदा होगा, ट्राई भी किया होगा 2-3 कम ऑन पीटर, यू कैन डू इट, कम ऑन मैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सबने बैकअप किया होगा उसको, भाई चल 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 जा तू। तो 2-3 बार फट पड़ा के वो खड़ा हो गया होगा। He got up. Now, I'm just telling you the excitement of Peter. See the joy that has come back now. He's being touched. वापिस लौट के आ रहा है। ओके, so he jumps. लेकिन अब कुछ नेक्स्ट होने वाला है। ओके, व्हाट्स हैपनिंग? पतरस बोलते हैं, कम ऑन जॉन, कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। तो सब वहां पर बैठते, मच्छी खा रहे, बोलते तुम्हारा मच्छी भी लेके आओ, हम उसको भी कुक करते, ज्यादा लोग, हम विल ईट। वहां पे बहुत कुछ लिखा है, वहां पर जाल में मच्छी थे, बड़े बड़े मच्छी थे, 153 मच्छी थे, 153 फिशेस। पहली बार ऐसा काउंट दिया है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये बताने के लिए कि बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ा पकड़ था। एक एक मच्छी 2-2, 3-3 आज के भाव से किने हम, तो मच्छी का भाव 153 मच्छी, यानी उस दिन उनका बम्पर लगा था। ठीक है, उन्होंने काटा, खाया। लेकिन वहां ऐसा लिखा है कि किसी ने यीशु से कोई बात नहीं किया, कुछ पूछा तक नहीं कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कौन है। इट वॉज अ साइलेंट ब्रेकफास्ट, ज्यादा बात नहीं हुआ है। सब हुआ है, पतरस सब करता भी है, यीशु ने जो बोला वो सब किया भी सही, लेकिन अभी भी उसको बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। He is still not able to speak. Now understand this. This is the struggle we go through sometimes. यीशु ब्रेकफास्ट के बाद, अब वहां पर सीन क्या है? वहां पर बहुत बहुत खास एक चीज लिखा है कि वहां कोयले से बनाया हुआ आग था, ऐसा लिखा है। कैन यू रीड दैट? John 18, is it written? 18. Yeah, John 18:18. दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धगधगाकर खड़े आग ताप रहे थे। और ये कहाँ हो रहा है? John 18? कोयले का आग ये कहाँ है? ये जब पतरस ने यीशु को नकारा था, तो वहां पर कोयले के आग में वो आके तप ले रहा था। याद आ रहा है? जहां पे यीशु को 3 बार नकारा था, सुबह सुबह यीशु बोलता है कि मेरे को अभी 2 सीन रिपीट करना है। एक बोट वाला सीन और दूसरा कोयला जल रहा है वो सीन। बाइबल में 2 ही जगह पे कोयले के आग के बारे में लिखा है। एक जब पतरस यीशु को नकारता है, दूसरी बार जब यीशु ब्रेकफास्ट बनाता है। दिस इज द सेकेंड सीन। कोयले का आग, मच्छी पक रहा है, यीशु का ध्यान नहीं, बाकी चेलों का ध्यान मच्छी के ऊपर है कि पक रहा है कि नहीं, बीच बीच में सोटी मार के देख रहे पक गया कि नहीं। लेकिन यीशु का ध्यान किस पे? और पीटर का ध्यान किस पे? ना, कोयले पे। पीटर का ध्यान कोयले पे है, क्योंकि वो कोयला उसको याद करा रहा है। पहला थी कीधु और तुम घरे थी हॉट प्लेट लावत, और कोई तरीके से अपने आग लगाते ही दिस कोयला इज रिमाइंडिंग मी कि मैं कुछ घंटों पहले मेरे प्रभु को नकारा था। सो जीसस इज मेकिंग हिम रिलीव दैट एक्सपीरियंस। माफ मैं कर दिया हूं, I have forgiven you, but I want you to go through that again. आप हो मेरे साथ? I'm talking about a God who restores, and He wants to restore you properly. आपको ढंग से वो पुनर्स्थापित करना चाहता है, बहाल करना चाहता है। And He makes him think. बड़ा शांत ब्रेकफास्ट। पतरस वो सब याद कर रहा है, सब याद कर रहा है, और सब याद कर लिया। फिर यीशु उसको खूब जम लेता है। पीटर, कम कम। दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। या ना प्लीज गो बैक। या पीटर टॉक्स टू जीसस, टॉक्स टू पीटर अलोन। व्हाट इज इट? जॉन 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे
प्रेम रखता है? डू यू लव मी? डू यू लव मी मोर देन दीज पीपल? तेरे इस मच्छी पकड़ने के काम से बढ़कर तू मुझसे प्यार करता है? वी डोंट नो व्हाट ही मेंट। तो तू मुझसे प्यार करता है? सब 3 बार पूछता है, क्या शिमोन तू मुझसे प्यार करता है? क्या शिमोन तू मुझसे प्यार करता है? अब मैं थोड़ा सा जल्दी से, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन जस्ट देन आई क्लोज। ओके, जस्ट गो फॉरवर्ड, या गो फॉरवर्ड। So we saw that Jesus recreates the calling, ताकि उसको पता चले कि you are forgiven, और उसको वो forgiveness का पता चल जाता है। Jesus recreates the denial so that he relieves what he did, the mistake. Then next, now Jesus asks, no, go forward, leave that. Yeah, go forward, आगे बढ़ो, we leave it there. Yeah, Jesus addresses the issue. Yeah, go to that. Not that, please. या 3 बार पूछता है, तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? पहली बार यीशु, तो ना ग्रीक में प्यार के लिए अलग अलग शब्द है। तो पहला सवाल में ऐसा पूछता है कि पतरस, डू यू अगापे मी? तू मुझसे अगापे जैसा प्यार? अगापे का मतलब है कि बिना शर्त का प्यार। जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है उसको अगापे प्यार बोलते हैं। क्या तू मुझसे अगापे प्यार करता है? तो पतरस जवाब देता है, तो इंग्लिश और हिंदी में सब पढ़े तो हमें समझ में नहीं आएगा, दोनों में से तू मुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन ग्रीक में जब वो पढ़ते तो उसमें समझ में आता है कि अलग अलग सवाल हो रहा है। डू यू अगापे मी? पतरस बोलता है, नो, आई फील यू। फीलियो का मतलब जैसे दोस्तों में प्यार होता है, दोस्ती या भाइयों में प्यार होता है, भाईचारे का प्यार। अगापे यानी बेशर्त, बिना शर्त के। तो यीशु का सवाल है, अगापे? फीलियो। क्योंकि अभी अभी वो कोयले के आग के सामने बैठकर आया है। उसको याद आया कि मैंने दावा किया था, उसको याद आया कि मैं मर जाऊंगा, उसको याद आया कि मैंने 3 बार नकारा था। वो समझ गया। पुराना पीटर होता जो अभी थोड़ी देर पहले 200 फीट दूर कूद पड़ा, वो पीटर होता तो जवाब क्या देता? डू यू अगापे मी? यस, आई अगापे यू। दैट इज द ओरिजिनल पीटर। Hello, are you with me? God has an amazing way of humbling us. कई बार हमको नम्र करने के लिए हमको कई सारे कठिन परिस्थितियों में से प्रभु लेकर जाता है ताकि हम हमारे औकात में आए। We understand what we are and who we are. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. जो आत्मा में दीन है उनका है स्वर्ग का राज्य। Do you agape me? No, Lord, I feel you. तो उसका अहंकार को मार दिया, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो जरूरत से ज्यादा थी, जो सोचे बगैर बोलता था, उसको मार दिया। फिर यीशु वापस उससे पूछता है, डू यू अगापे मी? अब यीशु वापस क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो पतरस को बताना चाहता है कि यू शुड अगापे मी। तुझे मेरे साथ बिना शर्त से प्यार करना चाहिए। तू नहीं कर पा रहा है, आई गॉट द आंसर, बट डू यू अगापे मी? यू नीड टू। बोलते नो लॉर्ड, आई फील यू। जिसका मतलब है कि पतरस अब कह रहा है कि मैं बहुत दूर हूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू डू इट। तीसरा सवाल यीशु का, पीटर, डू यू फील यू मी? अब 2 बार जो फील यू बोल चुका है उसको यीशु क्यों पूछ रहा है? अब यीशु अपने स्तर से नीचे उतर रहा है, हमारे स्तर पे आ रहा है। तुझे पता है ना कि तू फील यू करता है, स्टार्ट देयर, वहां से शुरू कर। कम से कम तू जो ऐलान कर रहा है उसमें तू सच्चा रहे। That is what I want. You have to reach agape, but start with feel you. Do you feel you me? 3 बार ये बोलता है, agape? No, I can't. Feel you. मैं नहीं कर पाता हूं।
फीड माई शीप। तेरा अहंकार उतर गया है, काम क्या करना है? डू यू अगापे मी? नो लॉर्ड, आई फील यू, यू शुड अगापे मी, फीड माई शीप। व्हेन यू डू योर वर्क रिमेंबर अगापे। फिर उसको बोलता है, डू यू फील यू मी? तू जहां है वहां पर सच्चा बन, फीड माई शीप, फॉलो मी। लेकिन हमको कभी कभी बदलने में देर लगता है। जैसे ही यीशु बोलता है फॉलो मी, तो पतरस घूम के देखता है, तो देखा तो यूहन्ना भी पीछे पीछे आ रहा है। रब्बी, मेरा तो तूने बोल दिया, क्योंकि पतरस को उसने बोला कि देख, तू जब जवान था तो तू अपना कमर कस के कुछ कर लेता था, लेकिन तब बुढ़ा हो जाएगा तो दूसरे तेरा कमर कस से तेरे से काम करवाएंगे। यानी उसकी मौत के बारे में बता रहा था। ये सब सुन के पतरस ऐसे धीरे धीरे यीशु के पीछे जा रहा है कि अब तो अगापे, फीलियो, ये सब अब लाइफ का पार्ट हो गया, अभी मिशन है, अभी तो फीड द लैम्ब है। ये सब मुड़ के देखता है, इसका क्या, ये यूहन्ना का क्या, इसका तो बोल दे मेरे को। यीशु का जवाब है, उसके साथ क्या होता है उससे तुझे क्या, तू मेरे पीछे चल। रीड दैट। सो समटाइम्स आफ्टर वेरी डीप एनकाउंटर्स ऑल्सो वी हैव नॉट चेंज्ड। थोड़ा थोड़ा अंश बाकी रह जाता है। प्रभु का इतना गहरा एनकाउंटर हुआ उसके साथ, तो यीशु ने उसको डांट लिया कि तू वो सब छोड़, कम। The biggest testimony that Jesus came back to for them. So वो सब भाग गए थे, सबने नकारा था, लेकिन Jesus comes back to them. वो एक नया set of disciples तैयार नहीं करता है, वो उन्हीं के पास आता है जिनके साथ उसने पहले काम किया है। He is a God who restores. Hallelujah, hallelujah. यही पतरस को प्रार्थना करते वक्त वो बोला था, Your spirit is willing, but your flesh is weak. तेरा आत्मा चाहता है बहुत कुछ प्रभु के लिए करने के लिए, लेकिन तेरा शरीर दुर्बल है। जागृत और प्रार्थना कर। मैं और बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन I want to close. He knows your spirit, he knows who you are, and he loves you, and he is here to restore you. Let's just rise up on our feet. राग रचेता, तू है यहाँ हमारे दरमियाँ, तारीफ करूं आराधना। तारीफ करूं आराधना। तू है यहाँ वे में कर, तारीफ करूं आराधना। तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा, तारीफ करूं आराधना। तू है राह रचेता, अद्भुत करता, सुबह का सच, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचेता, सुबह का सच, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है यहाँ, तू है यहाँ, दिलों को छू रहा, तारीफ करूं और आराधना। तेरे स्पर्श से जख्मों को भर रहा, तारीफ करूं
आराधना। मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर कर इस बातों की ओर सोचे। तू है यहां हमारे दरमियान, तू स्पर्श कर रहा है हमें। फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड वर्स। तू है यहां दिलों को छू रहा। तारीफ करो और आराधना। He is touching our hearts. I hope, मैं आशा रखता हूं कि आप आपके दिलों को खोलकर उसके सामने खड़े हो, अपने आप को प्रभु के सामने पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार कर कर खड़े हो। He is here. His Holy Spirit is here. The Helper is here. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit and His touch. वो यहाँ पर है, दिलों को छू रहा है, उसके स्पर्श से जख्मों को भर रहा है। हमारी जिंदगियों को वो बना रहा है उसकी ताकत से, उसकी सामर्थ से, और मनों को ढाल रहा है। एक समर्पण की प्रार्थना एक और बार करें। मैं जानता हूं कि कई बार हम इस तरह से करते हैं तो इसकी अहमियत शायद कम हो जाए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति के सामने बार बार अपने आप को हम सौंपे। रिकमिट आवरसेल्व्स। यीशु एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछता, तू मुझसे प्यार करता है क्या? तू मुझसे प्यार करता है क्या? तू मुझसे प्यार करता है क्या? हम उससे कहे कि हाँ प्रभु, हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरी आत्मा तू हमको दे। यही पतरस है जो पेंटिकोस्ट के दिन खड़ा होकर बड़े सामर्थ के साथ प्रभु के वचन का ऐलान करता है और कलीसिया का नेता बन जाता है, केवल इसलिए कि यीशु उसको फिर से बांध कर स्थापित करता है, उसके दिलों को छूता है, उसके जख्मों को भरता है। वो आपके लिए भी वो करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके भेड़ों को खिलाएं। जैसे पिता ने उसको भेजा था, वो हमको भेजना चाहता है, ताकि जिसके पाप हम माफ करें वो माफ किए जाए। बड़े अधिकार और सामर्थ्य के साथ वो हमारी राह देख रहा है कि हम उसके काम में शामिल हो। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य पृथ्वी पर आए, तो वो चाहता है कि हम बाहर निकल कर आए, ये नहीं कि हम यही फंसे रहे हमारे गलतियों में, खुद से भागकर खुद को माफ करे बगैर हम प्रभु से कब तक भागेंगे? वो हमें ढूंढता हुआ आया है, आपके उद्धार के आनंद को लौटाने आया है, आपको एक पश्चाताप की तरफ लेकर आने के लिए यहां पर पहुंचा है। तू है यहां दिलों को छू रहा। तेरा स्पर्श से जख्मों को भर रहा। जिंदगिया बना रहा। तारीफ करूं, आराधना।
एक क्षण ले, बगल में जो है उसके लिए दुआ करने के लिए, किसी के भाई के बहन के हाथ पकड़कर, कंधे पे हाथ रखकर एक दुआ करे, प्रभु अगर पतरस के जैसे वो अपने मुंह को छुपा कर शांत होकर तेरे उपस्थिति से, तेरे सामने आने से भाग रहा है, तो आज वो तेरी पुकार को सुन पाए, तेरी योजना को परख पाए, तेरे प्यार को पहचान पाए। तू उसको पुनर्स्थापित करना चाहता है, तू उसको मरम्मत कर खुदा बहाल करना चाहता है। उसके रूह इस बात को पहचान ले। हालेलुया। उसको दीन कर, तुझ पर निर्भर कर, पवित्र आत्मा को पाकर वो तेरे कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ पाए। जहां पर तूने उसको रखा है वहां पर बड़े सामर्थ्य रूप से उसका इस्तेमाल हो पाए। उसके लिए हम उसको तेरे हाथों में सौंपते खुदा। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे नाम को हमारे बीच में उठाना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच में तू था इसलिए धन्यवाद। तेरे कार्य को हमारे जीवनों में सिद्ध कर और पूरा कर। महिमा अपने नाम को पहुंचा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।